हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के आभूषण के जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो उन प्रश्नों के आंसर्स जो हैं उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आभूषण जो है मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी प्यार मिला है आपके द्वारा उस वीडियो पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कि नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से इसको हम याद करेंगे। नौगरी से ध्यान रखना, नाग, क्या, नाग वर्ड। तो जैसे ही नौगरी आई नाग, और नाग को कैसे पकड़ेंगे? हाथ से पकड़ेंगे। आपने देखा भी होगा लोगों को हाथ से पकड़ते हुए नाग को। तो गले से हम पकड़ते नहीं है, सिर से नहीं पकड़ना, ना ही पाँव से पकड़ना। नौगरी से ध्यान रखना, नाग को कैसे पकड़ेंगे? हाथ से। तो हाथ का आभूषण है नौगरी। नेक्स्ट है हालरो पहना जाता है। अब हालरो को हम ऐसे यहाँ ध्यान रखेंगे कि आप जब फ़ोन मिलाते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? हेलो। अब जब आप हेलो बोल रहे हो तो क्या काम में ले रहे हो? गला। ठीक है, क्या काम में ले रहे हो? गला। तो गले का आभूषण है हालरो, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट लूंग आभूषण पहना जाता है। तो लूंग तो दोस्तों नाक में भी पहनी जाती है और कान में भी पहनी जाती है। तो कान का आभूषण है यहाँ पर आंसर जो है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो दिशा की 2020 राजस्थान बुक आती है जिसमें विगत परीक्षाओं के प्रश्न दे रखे हैं, वहाँ से ये मैंने प्रश्न लिए हैं। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लेना, अच्छी बुक है। और पिछली परीक्षाओं के प्रश्न हमको पढ़ने भी चाहिए, बहुत काम आते हैं एग्जाम में, क्योंकि रिपीट भी होते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो यहाँ पर देखो, टेवटा से ध्यान रखना आप। चौथा ऑप्शन जो आ रहा है कि तेरा टेंटवा दबा दूंगा, यानी तेरा गला दबा दूंगा, तो ये गले का आभूषण है। उसके अलावा मादलिया, माँ ने दलिया क्या है? गला दिया। अब गला दिया तो ध्यान रखना पानी ज़्यादा डाल दिया दलिए में माँ ने, तो दलिया क्या है? गल गया। तो गल से ध्यान रखना, वो गले का आभूषण है ना। आड़, आड़ को तिमणिया भी बोलती हैं। तो तुम नया हार लेके आओ। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में ध्यान याद करा दूंगा। आड़ ही जो है तिमणिया आभूषण का प्रकार है, ये तिमणिया आभूषण भी बोलते हैं इसको, आड़ को। तो ये तीनों जो है दोस्तों, ये आड़, मादलिया, टेवटा, ये तो गले के आभूषण है। ओगनिया जो है ना दोस्तों, ये कान का आभूषण है। किसका? ये ध्यान रखना आप, ओगनिया जो है गले का नहीं होके कान का आभूषण है। टोटिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी, तो कोई टी 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 आवाज़ करता है, हॉर्न वगैरह बजाता है ना, टी टी। तो किस पर प्रभाव पड़ता है? कान पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहाँ सुनाई देगा हमको? कान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कान। इसके अलावा पीपल पन्ना को ध्यान रखना कि पीपल पन्ना जब आप लिखोगे तो पीप पीप है ना, शुरुआत में आते पीप। तो पीप की आवाज़ भी आएगी तो कहाँ प्रभाव पड़ेगा? कान पर। टोटी टी की आवाज़ आएगी तो भी कहाँ प्रभाव पड़ेगा? कान पर। तो दोनों आभूषण कहाँ के? कान के आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? चलिए देखते हैं। अभी हमने टी टी करा तो टोंटी इसका आंसर हो गया। चौथा नंबर भी देख लो आप एक बार, रिमझोल। तो रिमझिम क्या होती है? बारिश होती है। और जब रिमझिम बारिश हो रही है तो बारिश में क्या है? बच्चे कूदते हैं। और जब कूद रहे हैं तो क्या काम में आ रहा है? पैर। तो पैर का आभूषण है रिमझोल। इसको पायल होती है ये। ठीक है। नेक्स्ट है आभूषण अंग सुमेलित नहीं है। मूंदरी, तो मूंदरी तो क्या होती है? अंगूठी होती है। और अंगूठी कहाँ पहने जाती है? अंगुली में। सही है एकदम। टड्डा भी क्या है? बाजू का आभूषण है। एकदम सही है। रमझोल, अब रमझोल का मैंने आपको अभी अभी बताया कि रमझोल से ध्यान रखना, रिमझिम। रिमझिम क्या होती है? बारिश। और बारिश में क्या बच्चे कूदते हैं, तो कूद रहे हैं तो क्या काम में आ रहे? पैर। तो पैर का आभूषण है रमझोल। नेवरी, नेवरी को ऐसे ध्यान रखना कि नेवरी से आप ध्यान रखना नेवर। और नेवर शब्द जो है ना परिया काम में लेती है आजकल की। समझ गए आप? जैसे आपने आपकी परी यानी आपकी जीएफ को ही बोला, या फिर जो भी है उनको बोला कि भाई थोड़ा सा पास में ही पैदल चल रहे तो क्या बोलेगी? नेवर, कैब कीजिए, है ना। तो नेवर, आप तो सिंपल सा ध्यान रखो कि नेवर शब्द जो है परिया काम में लेती है, परियों से ध्यान रखना पैर। ठीक है। रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल, बारिश आ गई, रिमझिम। ठीक है, बारिश में करते कूदते हैं, कूदेंगे तो पैर। तो पैर का आंसर, पैर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, हलो। जब हमने किसी को हलो बोला तो क्या काम में लिया? गला। तो गले का आभूषण है हालरो। नेक्स्ट है गोखरू। अरे गाय को कुछ ना कुछ खिलाओगे तो कैसे खिलाओगे? हाथ से खिलाओगे। गाय को कुछ खिलाना है, गोखरू है ना, गो यानी गाय। ठीक है, और खरूस ध्यान रखना खिलाना। तो गाय को खिलाना है हाथ से, तो यह हाथ का आभूषण है। आंवला, मैं काल आंवला। तो भाई तू कैन आई लो, पग पग आई लो, कन हाथों आई लो। तो बोले मैं तो पैर से चाल रही आंवला भाई। ठीक है, तो कोई भी आएगा तो कैसे आएगा? पैर से चलकर आएगा, हाथों पे चलकर तो आएगा ही नहीं। आंवला तो आजा जो। ठीक है, तो ये किसका आभूषण हो गया? आंवला पैर का आभूषण, गोखरू हाथ का आभूषण, हालरो गले का आभूषण, और रखड़ी जो है माथे का आभूषण है। माथे पर कुछ भी रख दो, अगर रखन आएगा
तो दांत का आभूषण होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और रखड़ी आएगा तो माथे का आभूषण। गोरबंद आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है ये गोरबंद। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो इसका आंसर क्या है? टुस्सी। अगर ये अलग तरीके से मान लो, सीधा सिंपल पूछे टुस्सी कहाँ का आभूषण है, तो कैसे याद करेंगे कि जब हम खाना खा लेते हैं तो दिक्कत होती है ना, तो फिर बोलते ज़्यादा ठूस लियो आज। तो कैसे ठूसा अपन ने, खाना भी कैसे ठूसा? गले के माध्यम से ठूसा ना। तो ध्यान रखना टुस्सी क्या है? गले का आभूषण है, ये भी ध्यान रखना आप। उसके अलावा यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी ध्यान रखना, सुरलिया। अब ये सुरलिया जो है ना, सुर ले रहा है अगर कोई तो गले से लेता है तो हम सोच सकते हैं कि भाई गले का आभूषण होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना आप सुरलिया को सुन लिया, और सुनेंगे किससे? कान से। तो सुरलिया जो है दोस्तों कान का आभूषण है। कहाँ का है? कान का आभूषण। सुर आया ना, सुर, सुर को क्या करना है आपको? सुनना है, गाना नहीं है, सुनना है। सुनोगे तो ही आंसर मिलेगा। तो सुरलिया जो है कान का आभूषण है। शीश फूल ये आभूषण, तो शीश से पता, शीश मतलब सिर, तो सिर का आभूषण है। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है, यानी चूड़ी कलाई में पहनी जाती है, हाँ। सुरलिया कानों में पहना जाता है, अभी अभी सुर क्या है? सुनने हमको, सुर कैसा भी आ रहा हो, सुर सुन लिया, सुर सुन लिया। अब सुन लिया से क्या है? कान का आभूषण हो जाएगा। फीणी को टखने में पहना जाता है, जी नहीं, सिर का आभूषण है फीणी, ठीक है, मस्तक का आभूषण है। पोलरा, पोलरा से ध्यान रखना पैर, पोलरा पैर, तो पैर का आभूषण है। तो तीसरा आंसर जो है सुमेलित नहीं है यहाँ पर। सुरलिया एक आभूषण है जिसे सुर लिया, सुर सुन लिया, सुर लिया सुन लिया, सुन लिया मतलब कान, कान का आभूषण है ये, ठीक है। बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्लिया, बल्ला जो होता है ना क्रिकेट का, वो कहाँ से पकड़ते हैं? हाथ से पकड़ते हैं, तो बल्लिया से ध्यान रखना, बल्ला हाथ से पकड़ते हैं, तो ये हाथ का आभूषण है। पीपल पन्ना, अभी पहले मैं बताया टॉ टी 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 की आवाज़ आ रही है, तो कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है? कान पर। अब पीपल पन्ना में पीप पीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, पीप की आवाज़ आ रही है ना, तो कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा? कान पर। तो ये भी कान का आभूषण है, ठीक है। पीपल पन्ना और टोंटी। बजंटी, घंटी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो गले का आभूषण है बजंटी, घंटी, ऐसे ध्यान रखो। घंटी कहाँ बांधते हैं? गले के अंदर, तो गले का आभूषण है बजंटी। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद इत्यादि क्या हैं? ये सारे क्या हैं? आभूषण हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो दांतों के दो आभूषण हैं मुख्यतः, कौन कौन से? एक है रखन और एक है चूप। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन मिल रहा है हमको चूप, ठीक है। उसके अलावा टोंटी और पीपल पन्ना बता ही दिया। एक भोगली है, अब ये पता नहीं कहाँ का आभूषण भोगली, मुझे भी नहीं पता, कहीं गले का आभूषण तो नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट करना भाई। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? किसकी लड़ाई हो गई भाई बाहर? चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये चूप नामक आभूषण जो है दोस्तों दांत का है, और अगर नाक का होता तो चौंप आता। क्या होता? चौंप आता। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खैर मैं आपको इसको याद दिला देता हूँ कि दामड़ा को कैसे याद रखेंगे। दाम, किसी भी चीज़ के हम दाम कैसे देते हैं? हाथ से देते हैं ना, पैसे वगैरह देते हैं, दाम देते हैं, तो हम कैसे देते हैं? हाथ से देते हैं। तो हाथ काम मिले तो ये हाथ का आभूषण है। अब हाथ में भी क्या है? ये दो अंगुलियों के बीच में पहना जाता है ना, अंगूठी का ही प्रकार है ये। तो दामड़ा भी क्या है? दो अंगुलियों के बीच में पहने जाने वाला आभूषण है। तो अगर अंगुलियाँ आता तो यहाँ अंगुलियाँ करते, लेकिन यहाँ पहला पे अंगुली दे रखा है, तो पता नहीं क्यों, ठीक है। तो बड़ा आप ध्यान रखना कि हाथ का आभूषण है, और हाथ में भी कहाँ? अंगुलियों के अंदर पहना जाता है। हो सकता है अंगुली एक काम मिली पर ये दो अंगुलियों में पहना जाता है, इसीलिए हाथ इसमें सही ऑप्शन ज़्यादा माना गया है। मांदलिया पहना जाता है, तो माँ ने दलिया क्या है? ज़्यादा पानी डालकर गला दिया, माँ ने दलिया गला दिया, तो गले का आभूषण है ये, ठीक है। तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहने? तुम नया हार लेकर आओ, तुम नया हार लेकर आओ। तिमणिया, तिमणियों या तिमनिया, तो इसको ऐसे पढ़ना आप। तो तुम नया, अब कुछ ना कुछ नया लेकर आना है, गर्लफ्रेंड या जो भी वाइफ वगैरह है वो बोल रही है सामने, तुम नया क्या लाना है मेरे लिए? हार लेकर आना। तो ये आभूषण अपने को जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हार कहाँ पहना जाता है? गले में, तो बस गले का आभूषण है ये तिमनिया। महिलाएं नथ कहाँ धारण करती है? नथ यानी नाक, तो नाक का आभूषण है ये। रखन किसका आभूषण है? देखो रखन जो है दोस्तों दांत का आभूषण है, और रखड़ी होता तो माथे का आभूषण है। दो ये याद करने आपको दांत के आभूषण है ना, एक तो रखन और एक चौंप। और चौंप का ऐसे ध्यान रखना कि जो चौंप है ना, चौंप वो नाक का आभूषण है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता? मेमन, अरे मेम को तो बहुत परेशान करते हैं, मेम का बहुत सिर खाते हैं हम, ठीक है। तो ये तो सिर का आभूषण हो गया। बोर, ये भी सिर का आभूषण हो गया। रखड़ी,
रखड़ी जो है कहाँ का आभूषण हो जाता है, ये अपने सिर का आभूषण हो गया। अब बचा कौन सा, कंदोरा। तो अब कंदोरा को कैसे याद रखेंगे, कांधे, यहाँ पर डे भी आता है ना, कंडोरा कंडे होते हैं, या यहाँ पे कंदोरा आ रहा है तो कांधे ध्यान रखना कहाँ पड़े हैं, कमरे में पड़े हैं। कांधे कहाँ पड़े हैं, कमरे में पड़े हैं, तो ये कमर का आभूषण हो गया कंदोरा। बाकी रखड़ी, बोर और मेमन कहाँ के हैं, सिर के आभूषण हैं। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है तो कांधे कहाँ रखें, कमरे में, तो कमर का हो गया आंसर। ठीक है। तगड़ी क्या है, तगड़ी तो कमर है, तगड़ी क्या है, कमर है, ऐसे ध्यान रखना, तगड़ी क्या है, कमर है, तगड़ी क्या है, कमर है। तो बस ये कमर का आभूषण है, और यहाँ पर तो खैर हमको आभूषण ही निकालना आंसर ही। अगला प्रश्न है कि तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है भाई, गले में, हाथ में, कमर में, पैर में, तो तगड़ी क्या है, कमर है। नेक्स्ट है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है, और एक बहुत ही फेमस आभूषण है मुर्कियाँ, जो कि पुरुष जो है कान में पहनते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक आप बना सको तो बना लेना कुछ और कमेंट कर देना। तो ये कान का आभूषण मुर्किया साक्ष्य कान का आभूषण है जो कि पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, चंपाकली कौन सी है तेरी गली, तो गले का आभूषण है ये, यानी गर्दन। चंपाकली कहाँ का आभूषण है, गले में पहने जाने वाला आभूषण है, काफ़ी पूछा गया परीक्षा में। नेवर, कौन बोल रही है, परी बोल रही है, नेवर। तो बस परी से ध्यान रखना, पैरों का आभूषण है ये, ऐसे याद किया था हमने। चलिए सुमेलित करते, कंदोरा, कांधे कहाँ पड़े, कमरे में, तो डी का पहला, डी का पहला, ए की चौथे ऑप्शन में बस आंसर मिल गया हमको। उसके अलावा दामना, दाम कैसे देते हैं, हाथ से देते हैं, तो हाथ का आभूषण है दामना। हाथ में क्या होती है, अंगुलियाँ, अंगुलियों के बीच में पहना जाता है, ये तो सी हो जाएगा, दामना का दो का सी। मान लिया, तो माँ ने दलिया क्या, गला दिया, तो मान लिया क्या, गले का आभूषण है। अंगोटिया बचा, बस ये कान का आभूषण है, अंगोटिया किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, तो मेमन तो मैं अभी बताया सिर का आभूषण है, मेम का क्या खाते हैं, सिर खाते हैं हम तो। रखड़ी, रखड़ी जो है कहाँ का आभूषण है दोस्तों, ये अपने सिर का आभूषण है रखड़ी। फिर कंडोरा, कांधे कहाँ रखे हुए हैं, कमरे में रखे हुए हैं। ठीक है, चलो मोरखा जो है इसका सही आंसर हो गया। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, तो माँ ने दलिया गला दिया, तो गले का आभूषण है। तुम नया हार लेके आना, तो हार का पहना जाता है गले में। ठीक है, तो तिमणिया भी गले का आभूषण हो गया। आंवला, कैन आई लो भाई तू, बोले पैर से आंवला और तो कैन आंवला, तो पैर काम में लेगा ये आने के लिए, तो पैर का आभूषण है आंवला। कांटला, कंठ आ रहा है, कंठ का गला, ठीक है, तो गले का आभूषण है कांटला भी। चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो नाक पर पहना जाता है चौप नामक, और चूप का है, दांत का आभूषण है। नेक्स्ट है मेमन, मेम का क्या खाते हैं हम, सिर खाते हैं, तो मेमन जो है सिर का आभूषण हो गया। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे है बोरला को मिलान करना, तो बोरला तो ऊपर, बोर कहाँ पर, सिर पर। ठीक है, लटकन, लटकन जो है कहाँ पे, नाक पर। जंजीर कहाँ पर आएगी, तो कमर पर। और तोड़िया, क्या तोड़े, हाथ पैर तोड़े, तो हाथ तो है ही नहीं यहाँ पर, तो पैर ही तोड़ने हैं बस अपने को, तो क्या करना है, पैर तोड़ दो आप, तो हाथ मत तोड़ना। तोड़िया जो है पैर का आभूषण। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। पोत, हाँकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो पोत से तो मैंने याद रखा है कुछ ना कुछ पीने की बात है, नहीं क्या पीते हैं भाई, जब भी हम कुछ भी पीते हैं तो गला काम में लिया जाता है, तो गले का आभूषण है पोत। तो हाँकर सरी आभूषण भी कहाँ के हो गए, गले के आभूषण है। पोत, हाँकर और सरी गले के आभूषण है। तेधड़ आभूषण पहना जाता है, तू धड़ाधड़ भाग, तेधड़ से क्या याद रखें, तू धड़ाधड़ भाग, तो भागेगा तो क्या काम में लेगा, पैर, तो पैरों का आभूषण है, स्त्रियों के पैरों का आभूषण है तेधड़। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, गोट्या, बस ये तो कान के आभूषण है, झेला और जमेला। पीप की आवाज़ अलग आ गई, तो पीप की आवाज़ कहाँ आएगी, कानों में। पीपल पत्रा कान का आभूषण, टोटी आ जाता तो भी कान का आभूषण, अगोट्या ये भी कान का आभूषण है। कणकती, कणकती कहाँ पहनी जाती है, कमर में। रिमझोल, रिमझिम क्या आ रही है, बारिश, बारिश में बच्चे कूदते हैं तो पैर काम में आते हैं, रिमझोल भी क्या है, पायल, तो रिमझोल पैर का आभूषण हो गया। हंसली, हंस की क्या होती है, गर्दन बहुत सुंदर होती है, हंस की गर्दन बहुत सुंदर होती है, तो हंसली जो है गले का आभूषण हो गया। मेमन, मेम का तो हम सिर खाते हैं, तो सिर हो गया। ठीक है, जिसने दोस्तों वीडियो पूरा देखा उसको मुझे लगता है आराम से बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएंगे। तो ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है, तो सबसे ऊपर बोर दे रखा है, चलो सब में दे रखा है बोर। उसके अलावा फिर क्या दे रखा है, बिंदी, टीडी बड़को और नथ, तो यहाँ पर जो है नथ तो नाक तक पहुँच गई, तो ये कॉम्पिटिशन से बाहर हो गई।
बिंदी और टीडी बड़को, यहाँ पर टीडी बड़को जीत जाएगा। तो बो टीडी बड़को, फिर आएगी बिंदी ललाट पर, फिर नथ नाक पर, फिर चूंप जो है दांत पर आ जाएगी, फिर गलपटियो गाल पर आ जाएगा और कड़ला जो है हाथ में आ जाएगा। ठीक है, हाथ का आभूषण। उसके अलावा पैर का भी आभूषण है कड़ला। तो दोस्तों ये था वीडियो आभूषण का। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।